आज हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में कई सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, वह प्रॉब्लम जो मार्केट रिटर्न सेट होते हैं। यकीन मानो कि वो फोन आप चैलेंजिंग फोन होंगे ना, वो चैलेंजिंग सेट आपको कहलाएंगे। सबसे पहली चीज, आज जिस चीज को हम समझ रहे हैं वो है कोड रजिस्टर और सेंस रजिस्टर। बस खाली एक जरिया है वहां तक पहुंचने का। ठीक है, हम समझेंगे इसका सर्किट कि ये सर्किट काम कैसे करता है। आइडेंटिफिकेशन, इसके अंदर एक कोड होता था पहले, ये आइडेंटिफिकेशन होती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये ऐसा भी दिखता है, ऐसा भी दिखता है और ऐसा भी दिखता है। किसी भी तरीके से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, वर्क ये काम करेगा। RXX अगर कभी लगा होता है तो इसका वर्किंग होता है चार्जिंग सेंस। वर्किंग क्या होता है? चार्जिंग सेंस। ठीक है, और अगर इससे प्रॉब्लम पहले क्या आती थी? फेक चार्जिंग। ठीक है, जोर से, इससे प्रॉब्लम क्या आती थी? फेक चार्जिंग। ये बात हुई ना। अब जब इससे फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती थी तो हम इसे चेंज कर देते, फेक चार्जिंग बन जाती थी। लेकिन लोगों को पहले ये भी नहीं पता था फेक चार्जिंग बन क्यों गई, क्योंकि पहले स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होता था और ना कोई सर्किट होते थे। अब ये जो चीज है, इसका अगर हम वर्क समझें तो ये कई तरीके से काम करता है। अगर हम बात करें, ये सेंस सर्किट बोलते हैं अगर हम इसको बोलें तो, और ये हर एक सेक्शन में अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर हम बात करें सिर्फ सेंस रजिस्टर, अगर सिर्फ सेंस रजिस्टर की बात करें तो ये क्वालकॉम में अलग काम करता है, मीडियाटेक में अलग तरीके से काम करता है, एक्साइनोस में अलग तरीके से काम करता है, और MTK और स्पेक्ट्रम इसमें अलग तरीके से काम करता है। सॉरी, स्पेक्ट्रम में। ठीक है, स्पेक्ट्रम में अलग तरीके से काम करता है। सारे वर्किंग सेंस बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, लेकिन अभी जब ये काम कर रहा है तो ये कैसे कर रहा है, तो आज हम समझेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वालकॉम का सेक्शन, और क्वालकॉम से निकालेंगे कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे एक सेट में आती है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको। देखो, हमने आज तक क्या देखा? अभी तक हम जिन तरीके से काम कर रहे थे, किससे काम कर रहे थे? हार्डवेयर सॉल्यूशन से। किससे काम कर रहे थे आज तक आप? हार्डवेयर सॉल्यूशन। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये चीजें होती हैं या नहीं होती है, और कभी भी ये हार्डवेयर सॉल्यूशन की चीजें नहीं है। देखो, हमारे पास स्कीमेटिक में दो चीजें होती हैं, एक लेआउट और एक स्कीमेटिक। एक लेआउट और एक स्कीमेटिक। लेआउट मतलब मैप और स्कीमेटिक मतलब लोकेशन। लेआउट मतलब स्कीमेटिक मतलब लोकेशन। ठीक है, मैप ये बताता है कि इस जगह पर ये चीज है, इस जगह पर ये चीज है। लोकेशन ये बताती है कि वहां तक कैसे पहुंचोगे, किस जगह से निकली, कहां से आई, कहां गई, क्यों गई। ठीक है, यही है ना? ठीक है, अब हम बात करते हैं कोड रजिस्टर। तो हमारे पास एक मदरबोर्ड अवेलेबल है जिसमें कोड रजिस्टर या फिर सेंस रजिस्टर की हम बात करते हैं। अब जो मदरबोर्ड अवेलेबल है उसमें हम देखते हैं कि, एक बार इसमें दिखाओ, एक सेकंड, इसमें नहीं दिखाएंगे, डायरेक्टली इसमें निकाल देते हैं क्योंकि कैमरा कनेक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं। दिखाओ, ये देखो, ये दिख रहा है ना? थोड़ा सा ऊपर करके दिखाओ। हाँ, तिरछा करो, इसको करो तिरछा, दिख रहा है? ठीक है, ये हमारा सेंस रजिस्टर है, बैटरी के पास लगा होता है मोस्टली। ठीक है, ये क्वालकॉम का सेट है एक, बंद कर, हटा दो। ठीक है, अब इस सेंस रजिस्टर से, किससे? सेंस रजिस्टर से। अब इस सेंस रजिस्टर का सर्किट कैसे काम करता है और क्या क्या चीजें हैं, इसको अब हम समझेंगे। ठीक, कैसे? देखो, सबसे पहले अगर हमें देखना है, हमें लोकेशन तो इसकी मिल गई, क्या मिल गई? लोकेशन। अब हम देखेंगे इसका सर्किट। क्या देखेंगे? सर्किट। चलते हैं स्कीमेटिक में, और अब ये रास्ता देखेंगे इसका कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। ये गलत चीज कॉपी हो गई।
यहाँ से हमें ये वाला कॉपी करना पड़ सकता है, R1307। ये बोल रहा है कि ये नंबर है, और यहाँ पर हम जाकर जब इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो हम पीछे का काट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर ये सर्किट निकल के आया। ठीक है, नेक्स्ट करने पर ये सर्किट निकल कर आया, और यहां पर जो रजिस्टर लगा है वो ये लगा है। क्या लगा है? ये रजिस्टर। रजिस्टर के 2 सिंबल थे, एक इस तरीके का और एक दूसरे तरीके का। अब यहां पर ये सर्किट है और ये रजिस्टर है। इस रजिस्टर के पास आपको ये कनेक्शन दिख रहे हैं, वी सेंस, वी सेंस, आई सेंस, आई सेंस। ठीक है, कौन सा सर्किट कहां से निकलता है और कब निकलता है, ठीक है, वो हम बात करेंगे आगे। अब ये जो काम कर रहा है वो काम कैसे कर रहा है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, यहां पर ये लाइंस काम कैसे कर रही हैं ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये समझते हैं कि ये सर्किट बना कैसे है और इसके अंदर आईसी कौन कौन सी लगी है। देखो, हम अभी तक हमने जो देखा इसको समझा, नेक्स्ट करते हैं। इसमें जो सर्किट काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, पहले तो मैं ये समझाता हूं। ये है हमारा बैटरी कनेक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक काम करते हैं, निकालते हैं इसका सर्किट। ये लाइन हम दे देते हैं, एक लाइन को हम कर देते हैं वीवेट। एक लाइन हमने कर दी बीवेट। अब देखो बीवेट, जो बीवेट वाली लाइन है वो हमेशा कहां जाती है? जो बीवेट वाली लाइन होती है वो हमेशा कहां जाती है? चार्जिंग आईसी में। ठीक है, चार्जिंग आईसी या फिर डीसी टू डीसी आईसी। तो हम एक काम करते हैं, यहां से हम इसका कनेक्शन डायरेक्टली एक आईसी पे दे देते हैं, जिस आईसी का नाम रखेंगे हम यूनिवर्सल मेथड। एक मैं आपको बता देता लेकिन इसमें नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये गई एक डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, कोई भी हो, मैटर नहीं करता वो क्या है। ठीक है, ये एक डीसी टू डीसी आईसी में गई। ठीक है, आजकल की। ठीक है, अब ये जो काम था ये आईसी में चली गई। सर्किट ऐसे काम नहीं करता। इसके बीच में ये लोग लगाते हैं एक रजिस्टर, ऐसे इसके बीच में एक लगाते हैं एक रजिस्टर, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, 0001 ओम्स। मतलब वो एक तरीके से एलबीआर रजिस्टर होता है या फिर 0 ओम्स का रजिस्टर कह लो, लेकिन उस रजिस्टर की वैल्यू बहुत है, क्योंकि वो एक, इस रजिस्टर को हम बोलते हैं सेंस रजिस्टर। ठीक है, सर्किट घूमेगा तब जाके आपको समझ आएगा। अब यहां पर हमने देखा, देखो ये लाइन निकल रही है, यहां से लाइनिंग समझाता हूं एक एक। ये लाइन है, ये आपस में कनेक्टेड हो रही है। ठीक है, ये लाइन है आपस में कनेक्टेड हो रही है। ये लाइन यहां पर आकर कनेक्ट हुई, ये लाइन यहां पर आके कनेक्ट हुई। ठीक है, ये लाइन यहां से गई, यहाँ से गई, और ये वही रजिस्टर लगा है जिस रजिस्टर को अभी हम देख रहे थे। ठीक है, और ये लाइन यहाँ से होते हुए निकल गई, बीवेट का ट्रैक बन गई। और बीवेट कहाँ जाता है हमारा? डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, बीवेट हमारा कहाँ जाता है?
डीसी टू डीसी आईसी। मतलब ये जो लाइन थी क्या थी, ये जो लाइन थी वो कहां चली गई, डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, अब ये लाइन तो चली गई, लेकिन इसके आगे वाली लाइन हमें देखनी है। कोड रजिस्टर भी मिल गया हमें बीच में। ठीक है, आगे की लाइन, यहां से लाइन बची ये, इसमें किसी के आगे लिखा है आई सेंस और किसी के आगे लिखा है बी सेंस। आई सेंस क्या होता है, बी सेंस क्या होता है। अब इन लाइन से क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। और अगर ये आएगी तो ये लाइन कहां से आएगी, और ये आएगी तो ये लाइन कहां से आएंगे, और इतनी सारी लाइनें दी क्यों हैं। ठीक है, अभी इसमें से कुछ समझ आ रहा है किसी को भी, सही से बोलो, जोर से बोलो, आ रहा है, आ रहा है, इसमें समझ आ रहा है अभी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा ना, अब समझ आने लगेगा। इसको हम समझते हैं पहले। देखो, हमारे दो करंट होते हैं, हमारे फोन में दो होते हैं, पहला वोल्टेज, दूसरा एम्पियर, यही है ना, वोल्टेज और एम्पियर। बैटरी में भी क्या होता है, वोल्टेज और एम्पियर। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज और एम्पियर है ये काम कैसे करेगा, ये जो वोल्टेज और एम्पियर है ये काम कैसे करेगा। सर्किट वही है, अब बस इसको थोड़ा सा छोटा कर रही है। देखो, यहां पर हमें अगर समझना है तो सिर्फ दो चीजें समझनी होंगी। एक होता है हमारा V, नहीं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा हुआ है। ठीक है, यहां तक अभी हमने समझा, अभी इसका मैटिक भी देख लिया। ठीक है, एक होता है हमारा V, देखो, एक होता है हमारा V मतलब वोल्टेज, क्या V मतलब I मतलब करंट, क्या I मतलब करंट, ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला, कभी भी देखना इस सर्किट को नहीं, एक आंख मीच के सर्किट बनाना बताता हूं। ये सर्किट हो गया, यहां से लाइन निकलेगी आपकी, यहां से कैसी लाइन निकलेगी, एक लाइन निकलेगी यहां से डायरेक्टली यहां को। अब ध्यान से देखना, इसमें आपका निकलेगा, एक निकलेगा I SNS सेंस, I सेंस। ठीक है, अब इसमें दो सेंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव में आपका एक N होता है और एक M होता है, दोनों का मतलब ही नेगेटिव हुआ, नेगेटिव और माइनस, N से नेगेटिव और M से माइनस। ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक है, अब यहां पर कर देते हैं हम M, I सेंस M। इसी में एक और लाइन हम बनाते हैं, इसका नाम होता है I सेंस। अब ये जो लाइन हो गई, इधर माइनस हो गई, इधर प्लस हो गई, कौन सा सेंस हुआ अभी, अभी हमारा करंट सेंस हुआ। I का मतलब करंट, ठीक है, करंट का मतलब एम्पियर। ठीक है, अभी क्या सेंस हुआ हमारा, एम्पियर। एम्पियर किससे सेंस हुआ, ये हमारा बीवेट वाली लाइन से, किससे। ठीक है, बात क्लियर है, समझ आ रही है, मतलब बीवेट के प्लस से हमारा क्या सेंस हुआ, आई सेंस। अब ये आई सेंस जाएगा किसमें, ये दोनों लाइन जाएंगी आपकी डीसी टू डीसी में जाती हैं, ये जाती है फ्यूल गेज में। फ्यूल गेज आईसी, गाड़ियों में एक फ्यूल के लिए एक टैंक दिया होता है, टैंक के साथ साथ ऊपर एक मीटर लगा होता है, उसमें आपको फ्यूल पता चलता है 1 किलोमीटर चल जाएगी या 2 किलोमीटर चल जाएगी, जो भी है उसके इंडिकेटर के हिसाब से। ठीक है, क्या इंडिकेट करता है, तो ये फ्यूल गेज। आज के टाइम पे फ्यूल गेज प्लस फ्यूल गेज आईसी भी आ रही है यही। ठीक है, मतलब ये ऐसे नहीं कि डीसी टू डीसी में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, फ्यूल गेज में। ठीक है,
ये जो लाइन जाएगी वो किस में जाएगी? फ्यूल गेज आईसी में। बहुत बढ़िया। देखो अब नेक्स्ट ये है, इसी से ये जो लाइन होगी यहां से अब हम एक काम करते हैं, चीजों को बदलते हैं। सर जैसे कि इसमें डीसी इसमें इसी के अंदर में दिया है फ्यूल गेज आईसी। हाँ, इसी के अंदर में इसी के अंदर ही फ्यूल गेज आईसी है आज के टाइम पे, ठीक है। अब यहां से देखना, जो चीज मैं दिखा रहा हूं वही चीज को ध्यान से फोकस करना, आपको सब चीज समझ आएगी। देखो यहां पर क्या लिखा है, बी बैट कनेक्शन आई सेंस माइनस। कैसा रहा? बढ़िया। कैसा रहा? बढ़िया। यही तो बात ही है इसमें, बी बैट आई सेंस पॉजिटिव। कैसा रहा? बढ़िया। चलो अब यहां से अब हमें देखो दो कनेक्शन और चाहिए। एक किसका सेंस चाहिए? बी बैट का, और एक किसका सेंस चाहिए? माइनस का। एक पॉजिटिव। देखो हमेशा याद रखना, अभी तक हम जो करा रहे थे वो करंट सेंस करा रहे थे, ठीक है। करंट सेंस कराते तो उसमें करंट में जो होता है यहीं से सेंस हो जाता है, लेकिन अब हमें जो चाहिए वो सबसे पहले हमें जो सेंस चाहिए बी बैट का, इसके इस साइड से यहां पर जाएगा वी सेंस पॉजिटिव। अभी किसका सेंस हो रहा है? पॉजिटिव का हो रहा है ना, तो V मतलब वी सेंस वोल्टेज पॉइंट सेंस पॉजिटिव। मैं एक काम करता हूं, इसको यहां से हटाता हूं, ऊपर ही करेंगे इसका सेंस, इतना ही सेंस वापस। ठीक है, आई सेंस पॉजिटिव, वी सेंस पॉजिटिव। अब जब वोल्टेज का प्लस सेंस होगा तो माइनस भी होना चाहिए कहीं ना कहीं से। इसमें एक लाइन होती है आपकी, ये ग्राउंड से कनेक्टेड होती है और यहीं से एक सेंस लाइन जाती है। इस लाइन का नाम बनता है आपका वी सेंस माइनस। समझ आ गया कहानी? पूरा सर्किट समझ आ गया? ठीक है, जब आपको पूरा सर्किट ही समझ आ गया तो अब हम चलते हैं इसकी प्रॉब्लम के ऊपर। हमें कुछ नहीं चाहिए, जब भी हम चेक करेंगे तो हम बी बैट पे एक पॉइंट रखेंगे, एक पॉइंट हम रखेंगे बी बैट पे, और एक पॉइंट रखेंगे हम इस पॉइंट पे जहां पर भी ये लाइन आ रही है। मान के चलो ये 80 नंबर पे आ रही है, 89 पे, तो 89 नंबर की बॉल से और यहां तक की क्या आनी चाहिए? कनेक्टिविटी। ये 100 नंबर पे आ रही है, 100 से यहां तक की क्या आनी चाहिए? कनेक्टिविटी। ये आपकी आ रही है 110 पे, 110 से यहां तक की क्या आनी चाहिए? कनेक्टिविटी। ठीक है, बात समझ आई? प्रॉब्लम क्या आती है? जितनी भी आई सेंस की लाइन है उनमें प्रॉब्लम आती है कि आपका फोन लोड नहीं लेता। पहली प्रॉब्लम, लोड नहीं लेता। लोड नहीं लेता मतलब आपका फोन चार्जिंग पे चलेगा, बैटरी से नहीं चलेगा। फोन आपका डीसी से ऑन होगा, बैटरी से ऑन नहीं होगा। ठीक है, बैटरी से ऑन नहीं होगा, उसका कारण क्या होगा? ये एम्पियर को सेंस नहीं करेगा और आपका ऑन नहीं होगा। तीसरा, ये आपका रीस्टार्ट का इशू भी देगा आपको। ठीक है, चौथा आपका एक और इशू देखा, इसमें दोनों प्रॉब्लम आती है दोनों से। ब्लैंक बैटरी, एमआई के फोन में एक बैटरी का बॉक्स बन के आएगा और उसके बाद हाँ वो शो करेगा फिर ऑफ, बॉक्स शो करेगा ऑफ। ठीक है, वोल्टेज सेंस, अगर यही सेंस नहीं होगा
तो पहला तो चांस होगा कि फ़ोन डेड ही रहेगा। वोल्टेज सेंस नहीं हो तो हाँ, दूसरा चांस होगा कि आपका ब्लैंक बैटरी का सिंबल दिखाएगा, फ़ोन बंद। ब्लैंक बैटरी का सिंबल दिखाया, फ़ोन बंद। तीसरा इसका जो तीसरा चांस है वो ये है कि आपका फ़ोन रॉन्ग बैटरी परसेंटेज दिखाएगा। ठीक है, और इसमें चौथा प्रॉब्लम जो आएगा आपका इससे, बहुत ही फास्ट बैटरी ड्रेन होना। मतलब 100% है, 90 रह गया, 90 से 80 रह गया, 80 से 50 रह गया। मतलब ये वोल्टेज को सेंस ही नहीं कर पा रहा, बता ही नहीं पा रहा कि बैटरी कितनी है। ठीक है, बात समझ आई सारी? बताओ, इस सर्किट के बारे में कभी जानते थे? नहीं जानते थे। आज ये सर्किट जो भी मैंने समझाया, इस सर्किट को अपने हाथों से ड्रॉ कर सकते हो? बोलो, आवाज नहीं निकल रही, कर सकते हो? ठीक है, अगर आज ये सर्किट, कभी इस सर्किट को पहले चेक किया? कभी नहीं किया ना, जिंदगी में नहीं किया ना। अभी देखो, अभी जो पढ़ा उसको हम आगे अब रिवीजन करते हैं। सर और एक प्रॉब्लम होता है सर, बताएंगे पहले इसको। हाँ, अभी रुको, इसके साथ साथ देखो पहले यहाँ पर ये है आई सेंस। ठीक है, यहाँ पर हम गए तो अभी हम जो हमारी चार्जिंग आईसी है या हमारी जो भी फ्यूल गेज आईसी है, डीसी टू डीसी आईसी है, उसी में गए, क्योंकि डीसी टू डीसी आईसी में क्या लगा हुआ है हमारा? फ्यूल गेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो सेंसिंग लाइन है। कई बार आपने इन सेंसिंग लाइन को देख के चकराया कौन कौन है? नहीं देखा ना कभी? देखा किसी को? कभी कोई देखा इन लाइन को? नहीं देखा। लेकिन स्कीमेटिक तो आया ही नहीं कभी। ठीक है, ये देखो, एक है बीवेट आईसेंस माइनस, आईसेंस प्लस और आईसेंस माइनस प्लस, और ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, क्या मिलना चाहिए? यहां से 122 और 133 नंबर से डायरेक्टली कनेक्टिविटी किसके साथ? बीवेट के साथ, बी मोड पे। ठीक है, उसके बाद यहां पर वी सेंस और ये वी सेंस, आप समझ आ रहा है ना? आई का मतलब हमने क्या सेंस कराया? करंट। बी का मतलब वोल्टेज। वोल्टेज को सेंस करने के लिए दो लाइन, और आई सेंस करने के लिए दो लाइन। ठीक है, इसमें किस लाइन का फॉल्टी होने से क्या प्रॉब्लम आएगी, समझ आई? आई सेंस मतलब आपका लोड नहीं लेगा, बैटरी से ऑन नहीं होगा, डीसी से ऑन होगा, चार्जिंग पे चलेगा, बैटरी से नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे ही चार्जर सूता फोन बंद, चार्जर लगाया तो फिर चालू हो गया। ठीक है, कॉल आई, कॉल उठाई, फोन बंद। यूट्यूब चलाया, यूट्यूब पे जैसे ही आपने किसी वीडियो पे क्लिक किया, स्पीकर ऑन हुआ, लोड नहीं उठाया, फोन बंद। बात समझ आ रही है? ठीक है, हाँ, कैमरा ओपन किया, फोन बंद। ठीक है, लोड नहीं लेगा, सीधी बात ये है। अब बात ये आती है वोल्टेज, रॉन्ग बैटरी परसेंटेज। बैटरी परसेंटेज आपका 1% ही दिखाना, बैटरी परसेंटेज आपका 100% ही दिखाना, बैटरी परसेंटेज आपका 50% ही दिखाना। बताओ, मार्केट रिटर्न सेट है या नहीं है? सारे लोग मिलके बताओ। है ना? आते हैं? नहीं आते? कितने लोगों के पास से वापस जा चुका है अभी तक ये सर? आपके भी पास है? आपके भी पास है? पिछली बार हमारे पास जो स्टूडेंट थे चेन्नई के, बोले चेन्नई की सेंट्रल मार्केट में दिखाया उन्होंने, सेम प्रॉब्लम। फोन था 0% शो कर रहा था, आता है ना 0% शो, सिर्फ 0% ही शो कर रहा है। प्रॉब्लम ही है इसे, ये 0% शो कर रहा है, कुछ नहीं चेक करना, बस ये दो लाइन चेक कर लो, वोल्टेज वाली दो लाइन। ओके, तो सारा कुछ ओके। बताओ कैसा लगा? ऐसा कुछ नहीं है ना उसको। आप बताओ आपका डाउट। सर बैटरी मतलब सेंस नहीं करते। एक फोन है मेरे पास अभी भी है, बैटरी सेंस नहीं करता। तो यही तो है, पूरा लाइन चेक किया है। अभी आपने जो लाइन चेक किया उसके अकॉर्डिंग करना, अभी जो हमने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग करना। फ़ोन आप डायरेक्टली कोरियर करा दो यहाँ के लिए, लाइव बनवाएंगे आपके हाथों से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो प्रॉब्लम क्या है, दो तरीके की। मीडियाटेक के फ़ोन में एक और सर्किट होता है जो भी हम पढ़ाएंगे, अभी तो नहीं बताएंगे इस वीडियो में। एडीसी सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसमें काम करता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉलकम के लिए। और कॉलकम का सर्किट आज के बाद आप अपने हाथों से बनाओगे, बताओ बना लोगे या नहीं?
समझ आया? करंट को सेंस कराना है तो सिर्फ डायरेक्टली बीवेट की प्लस पॉइंट से, अगर करंट को सेंस कराना है तो बीवेट के प्लस पॉइंट से, एक रजिस्टर के इस साइड से और एक रजिस्टर के इस साइड से, मतलब जो हमारा कोड रजिस्टर लगा है, जो हमारा सेंस रजिस्टर लगा है, एक रजिस्टर के इस साइड से और एक रजिस्टर के उस साइड से, ठीक है। जो बीवेट तरफ से करा रहे हैं उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और जो कोड रजिस्टर के दूसरी साइड से, सेंस रजिस्टर के दूसरी साइड से करा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम? माइनस। ठीक है, बात समझ आ रही है? और इसी से एक वोल्टेज को सेंस कराएंगे, उसको वोल्टेज पॉजिटिव बोलेंगे। उसके बाद एक ग्राउंड, जो बैटरी का ग्राउंड है, जहां पर बैटरी का ग्राउंड कनेक्टेड होता है, हमें बैटरी कनेक्टर का तो ग्राउंड नहीं कह सकते क्योंकि बैटरी का ग्राउंड कनेक्ट होता है। हम सेंस क्या करा रहे हैं? ग्राउंड को सेंस नहीं करा रहे, हम माइनस को सेंस करा रहे हैं। तो बैटरी का माइनस को सेंस करा के यहां से एक ग्राउंड लेके, ये देखो ये ग्राउंड जा रहा है ना, ये देखो ये ग्राउंड जा रहा है ना, और इसका नाम क्या बना? बीवेट कनेक्शन माइनस। ये देखो बीवेट कनेक्शन वी सेंस माइनस, इसको हमने कॉपी किया और नेक्स्ट किया। ये देखो वही है, बात समझ आई? क्लियर है? सर्किट कैसा लगा? बढ़िया लगा? एक एक सर्किट अभी तक जब से हम पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़, एक एक क्लास कैसी समझ आ रही है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके? चलो, तो ये एक सर्किट था जो बहुत छोटा सा सर्किट था, हमने बताया। इसका तो अभी एक भाग बताया, अभी 3 भाग इसके बाकी हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके की नॉलेज चाहिए तब जाके एली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। अगर आज भी आप हार्डवेयर सॉल्यूशन के पीछे भागना चाहते हो, यूट्यूब की नॉलेज के पीछे भागना चाहते हो, तो एक बार इसको सर्च करके देखना। कभी किसी ने इस तरीके से एक भी वीडियो बनाई होगी तो मैं तो फ्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो हम यहाँ पर आपको देते हैं, वो शायद आपको कोई और दे। स्कीमेटिक को और स्कीमेटिक का आपको एक्सपर्ट बना देंगे, ये हमारा वादा है। एक एक लाइन किस लाइन से क्या प्रॉब्लम आएगी, और उस लाइन पे आई लिखा है तो क्या मतलब है, वी लिखा है तो क्या मतलब है, रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन एक्चुअल वर्किंग, उसके सर्किट कैसे काम कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। आज अगर हम इसको जो समझ रहे हैं कि हमने कोड रजिस्टर को हटाने के बाद हमारी क्या प्रॉब्लम आएगी, बीवेट तो फिर भी सेंस होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी वो आई सेंस की आएगी, करंट को सेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अगर इसी तरीके की नॉलेज चाहते हो तो एली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। सबसे पहले इस वीडियो को देखो, जो फ़ोन आपके पास पड़े हैं कॉल कब के, उठाओ और रिपेयर कर दो। रिपेयर करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। जय हिंद और जय भारत।